इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा। अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। सीएक्यूएम के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50-67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहले तो 100 ईवी बसेस लेने का विचार कर रही है हरियाणा। ली नहीं है, विचार कर रही है। वहां पर अभी भी जो बसेस चल रही हैं वो बैंड फ्यूल, जो दिल्ली में फ्यूल बैंड है BS3 और BS4, इसी पर बसेस प्लाई कर रही हैं। यही बसेस दिल्ली एंटर कर रही हैं, और गोपाल राय जी हमारे पर्यावरण मंत्री लगातार चिट्ठी लिखकर ये डिमांड कर रहे हैं कि एज एन इमरजेंसी मेजर हरियाणा सरकार इन बसेस की एंट्री प्रोहिबिट करे दिल्ली में इस टाइम पर। जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में चल रही हैं, खट्टर सरकार ने उनको कोई सहूलत नहीं दी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की कि वो क्लीन फ्यूल PNG पर स्विच कर पाए जैसा दिल्ली ने किया है। ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली NCR में हैं, उसका भी प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। हरियाणा की सरकार 2023 में भी 24 घंटा बिजली देने में अपने नागरिकों को असमर्थ रही है। बिजली के कट इतने लंबे लंबे होते हैं हरियाणा में कि घर पर भी डीजल जनरेटर यूज होते हैं। सोचिए इंडस्ट्रीज की क्या हालत होगी जब घर में, सोसाइटीज में भी डीजल जनरेटर यूज किए जा रहे हैं। अभी भी 2014 में आई खट्टर सरकार अभी तक पराली का भी समाधान नहीं निकाल पाई। अगर पंजाब की सरकार ने एक साल के अंदर ही 50-67% रिडक्शन करके दिखाया है, तो हरियाणा की खट्टर सरकार 2014 से ये करने में विफल क्यों रही है। मैं देख रही थी 23 नवंबर 2023 को टेंडर ओपन होगा, जो 16,000 बेलर मशीन्स रिपेयर मांग रही हैं, तो किसानों को तो कभी देंगे। किसानों पे सिर्फ FIR करना जानती है हरियाणा खट्टर सरकार। इन्होंने, हरियाणा की सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर इन्होंने किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया है जो पराली ले ले पेपर बनाने के लिए, गत्ते बनाने के लिए, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं दिखा। बठिंडा में हमने 9 जगह पर हमने पराली डंपिंग ग्राउंड्स बनाए हैं, जहां से किसान के खेत से पराली उठाकर वहां डंप की जाती है ताकि आगे इंडस्ट्रीज यूज कर पाए। ऐसा कोई डंपिंग ग्राउंड हरियाणा में नहीं है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले और सामने आए, जहां दिल्ली में ग्रीन कवर देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है 23.6% पर, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने अपने और दिल्ली के लोगों के सहभागी से हमने ये ग्रीन कवर एक हिस्टोरिक हाई पर लेके गए। वहीं हरियाणा में ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और पेड़ काटे गए इतने कि आज हरियाणा में वन ऑफ द लोएस्ट ग्रीन कवर है 3.6%। इमेजिन दिल्ली में 23.6% है, जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक 27% करने का, ये हरियाणा में सिर्फ 3.6% है।
शर्म आनी चाहिए खट्टर सरकार को कि वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई, कि वो अपने सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं कर पाई। और क्यों सफर करें हम हर साल हरियाणा से ये धुआं जो यहां तक आता है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा सटा हुआ राज्य है और यहाँ पे सोनीपत, पानीपत, ये सारे राज्य आसपास सटे हुए हैं, रोहतक, और इनमें से बहुत जगह पर पराली जलाई जा रही है। ना खट्टर सरकार ने कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए, ना कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए। और तो और गोपाल राय जी लगातार वहां के पर्यावरण मंत्री से भी मिलने का समय मांगते हैं, क्योंकि एक एनसीआर का इशू है जिसमें हरियाणा का एक बड़ी भागीदारी है जो पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, तो वो समय भी नहीं मिलता, वो मीटिंग भी नहीं करते। तो सवाल करे जाने चाहिए खट्टर सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली को तो नहीं देती, पंजाब को भी नहीं देती फंडिंग, पर हरियाणा को लगातार फंड मिलता है पराली कम करने का, मशीनें खरीदने का, प्रदूषण कम करने का। पर वहां की सरकार केवल रोड रिपेयर करती है और कहती है कि प्रदूषण पे काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हरियाणा से सवाल पूछे जाएं और उनको जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।